देखिए, अब आप क्या करेंगे कि भाई जो ग्लोब है क्या है, दो प्रकार के होते हैं। इसके क्या दो प्रकार में कैसे बताया मैंने, देखिए इस प्रकार से ये आकार विभिन्न प्रकार के होते हैं, बड़े ग्लोब और छोटे ग्लोब। ठीक है, अब इसमें है कि बड़े ग्लोब को आप लैब में रख सकते हैं, छोटे ग्लोब को आप आसानी से इधर से उधर लेके जा सकते हैं। लेकिन बच्चों को समझाने के लिए ही जो इमेजिनेटिव ग्लोब है इसमें हर चीज़ इंगित है, यानी कि महादेश, देश और आपका महाद्वीप, महासागर उनको सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी आकार पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन होता है। ये प्रश्न था कि भाई किस बिंदु की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। और आपको पता है कि ये जो आपका अक्ष ये सूर्य की ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। अब अक्ष कहा जाता है इसमें दो बिंदु ऊपर को लगती है, जो उत्तर और दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब को घुमाया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लोब को किस दिशा की ओर घुमाया जा सकता है, तो पश्चिम से पूरब की ओर। ये आप याद रखें, लेकिन याद रखें कि इन बात में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तविक ऐसी कोई सुई नहीं होती। हाँ, ये बात ध्यान रखना बच्चों कि ये तो एक इमेजिनेटिव अर्थ होता है जिससे बच्चों को समझाया, लेकिन हमारी पृथ्वी पर ऐसी कोई सुई नहीं होती है। ये अपने ही अक्ष पर घूमती चारों ओर। जो एक काल्पनिक रेखा है, ये काल्पनिक रेखा ग्लोब के दो बराबर भागों में बांटती है। देखिए कैसे, एक है विषुवत रेखा, क्या बताया, एक है विषुवत रेखा। पृथ्वी के उत्तर में आर्द्र भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिण भाग को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। अभी देखिए ये उत्तरी गोलार्ध और नीचे आप जाएंगे ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये दोनों बराबर भाग में आधे भाग होते हैं। इस प्रकार के विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु को विषुवत वृत्त जो ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कौन सी, कि विषुवत वृत्त के ध्रुव तक सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक, ठीक है, वृत्त से यानी कि जो ये ध्रुव तक सभी अक्षांश की समांतर रेखाएं कहलाती हैं। देखिए ठीक है, अक्षांश के अंश से मापा जाता है। अब इसको देखिए कैसे मापा जाता है, अंश से 40 का 20 ऐसे इधर नीचे आप देख सकते हैं। ठीक है, विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश ये अधिकतर क्वेश्चन आता है कि जो विषुवत रेखा है, यानी कि जो विषुवत रेखा ये विषुवत रेखा है, ये वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा था, विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश से दर्शाती है। चूँकि विषुवत दोनों तरफ से ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त के 1/4 है। इसका माप होगा 360 अंश का, यानी 1/4 यानी 90 अंश का। इस प्रकार उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव दर्शाता है तथा अक्षांश 90 अक्षांश अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। ठीक है, ये बात ध्यान से रखिए कि इस प्रकार 90 जो अंश होता है उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, 90 अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको बेटा समझ में आ गया होगा, है ना। इस प्रकार विषुवत वृत्त की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त की दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विषुवत वृत्त की दक्षिणी स्थिति में, भाई जब दक्षिण में स्थित है और उसकी रेखाएं भी समांतर है तो उसे दक्षिणी अक्षांश कहेंगे, और यही उत्तर की बात होगी तो ये उत्तरी अक्षांश होता है। इसे प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। मानते हैं उसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। जैसे कि मैं बताया, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका में क्या है, ब्राज़ील। ध्यान से में बेलो हॉरिजॉन्टे नाम दोनों एक ही अक्षांश है, 20 अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अक्षांश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्टे विषुवत वृत्त ये दक्षिण में स्थित है। ठीक है, जैसे इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री अक्षांश पर और बेलो हॉरिजॉन्टे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि जो बेलो है ये किस तरफ है, तो ये आपका उत्तरी की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, और चंद्रपुर आपका उत्तर की तरफ है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चित्र में 2.2 जैसे सब विषुवत रेखा से दूर जाते अक्षांश का आकार घटता जाता है। विषुवत महत्वपूर्ण अक्षांश सामान्य रेखा विषुवत 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 डिग्री होता है। ध्यान से सुनिएगा, विषुवत कितना 0 उत्तर ध्रुव 90 और दक्षिण ध्रुव पे 90 डिग्री पर होता है। ये 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है, ये देखिए,
क्या होते हैं देखिए। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, इसको भी क्या है ये देखिए 23.5 डिग्री विषुवत में 66, विषुवत के 66 उत्तर में ध्रुव व्रत और विषुवत रेखा के व्रत के 66 उत्तर ध्रुव और विषुवत रेखा की दक्षिण 66.5 में दक्षिण ध्रुव। ठीक है बेटा, आपको आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और मेरा ये पार्ट 1 है। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे और बच्चों को सपोर्ट हो सके। अब आते हैं हम पृथ्वी के ताप व कटिबंध में। पृथ्वी, अब यहाँ पे हम पृथ्वी के ताप कटिबंध पढ़ते हैं। ये देखिए हमारे पास कितना है कि हमें इसमें इस वीडियो में तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा शायद। देखते हैं, बहुत है, बड़ा लंबा है, कुछ चैप्टर है। चलिए जो हम करते क्या 1-2 पढ़ लेते हैं चैप्टर। ठीक है बेटा, पढ़ाना बहुत ज़रूरी है कि आपका सब्जेक्ट पूरा हो जाए चैप्टर। पृथ्वी के कटिबंध, ताप कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में से अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसी क्षेत्र में उसे हम ऊष्मा प्राप्त होती है जिसे उष्ण कटिबंध है। यानी कि कर्क और मकर रेखा के बीच में है। ठीक है, किसके? कर्क और मकर रेखा के, यानी कर्क और मकर रेखा के बीच में। ठीक है, बीच अक्षांश पर सूर्य के ठीक ऊपर होते हैं, इसलिए इससे आपको अधिक ऊष्मा प्राप्त यानी अधिक गर्मी प्राप्त जिसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा मकर रेखा के बाद के इसमें अक्षांश पर सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की सूर्य की तिरछी होती है। इस प्रकार इसमें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव में व्रत रेखा, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव के व्रत के बीच वाले इस क्षेत्र को तापमान मध्यम होता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण व्रत और दक्षिणी के बीच में एक ठंड होती है। ठीक है, ये ध्यान रखें। उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध में कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव यानी दक्षिण ध्रुव के बीच में सबसे ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ ये भी है, ठीक है, क्योंकि यह सूर्य के क्षितिज भाग में है यानी तिरछी, यस, इसलिए शीत कटिबंध कहलाता है। यहाँ भी लिखा है इस चीज़ का कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क एवं मकर रेखा, उत्तर ध्रुव व्रत और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में तापमान मध्यम होता है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, यहाँ शीत कटिबंध होंगे, पढ़ के देख लीजिएगा, शीतोष्ण और शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब देशांतर क्या हम दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।